बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सर्किट एनालिसिस को और सर्किट के सिंथेसिस को। लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं और किस तरह से बने होते हैं। बड़ा बेसिक से हमने देखा था। तो अभी जो उनसे हम देखेंगे कि सर्किट एनालिसिस और सिंथेसिस क्या है। एनालिसिस तो वर्ड से ही पता लग रहा है कि एनालिसिस का मतलब है किसी चीज़ को किसी के ऊपर एनालाइज करना या गौर करना किसी के ऊपर। ठीक है, गौर व फिक्र करना कह लें जो भी। और सिंथेसिस कहते हैं हम बनाने को। सिंथेसिस हो गया बनाने को, एनालिसिस एनालिसिस हो गया गौर व फिक्र करने को। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालिसिस। एनालिसिस में ये होता है कि लेट्स सपोज किसी घर के अंदर पहले से ही वायरिंग हुई है और आपको बुलाया जाता है कि यार इसके अंदर ना फलां रूम के अंदर को बल्ब नहीं चल रहा। तो आप देखते हैं कि अच्छा आपके पास लाइन आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है। ठीक है, आगे हमारे पास ये जो घर का मेन स्विच है उसमें जा रहा है। ठीक है, मेन स्विच के बाद आगे ब्रेकर लगे हुए हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर लगे। सर्किट ब्रेकर के बाद ये किसी लाइन और न्यूट्रल ये किसी रूम में चला गया। तो जो बंदा आया वो क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा। एनालाइज ये करेगा कि क्या हमारे पास लाइन और न्यूट्रल यानी कि गर्म और ठंडी तार से वोल्टेजेस आ रहे हैं, मेन ब्रेकर में आ रहे हैं, मेन ब्रेकर के बाद भी आ रहे हैं कि नहीं। इसी तरह वो रूम तक चेक करेगा कि क्या रूम तक वोल्टेजेस पूरे आ रहे हैं। इसी तरह रूम के अंदर देखेगा कि जो बल्ब ऑन करना चाह रहे हैं या फैन अगर कोई नहीं ऑन हो रहा या कोई भी और सॉकेट है उसी के अंदर वोल्टेजेस नहीं आ रहे। तो वो क्या करेगा, ये ऑलरेडी एक चीज़ बनी हुई है, वायरिंग ऑलरेडी हुई है, इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है एक तरह से। तो वो जो बंदा आया है वो इस पे इसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करेगा कि यार कि इसके अंदर किधर मसला आया है जिसकी वजह से रूम के लाइट नहीं चल रही या फैन नहीं चल रहा। इसी तरह से अगर कोई ये तो हो गया ना एसी इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी तरह से अगर कोई डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, लेट्स सपोज कि आप लगा लें कि आपके जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर एक बैटरी है। बैटरी से आगे वो कोई एक फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है गाड़ी में। बैटरी के बाद फ्यूज़ बॉक्स हो गया। फ्यूज़ बॉक्स के अंदर मल्टीपल फ्यूज़ लगे होते हैं और कोई आगे स्विच लगा होता है। स्विच के बाद वो चला गया जी। ये होगी हमारे पास गाड़ी की हेडलाइट्स। और गाड़ी की हेडलाइट्स इस तरह दोबारा एक पूरी बॉडी जो सी है उन्होंने नेगेटिव की होती है और जो हेडलाइट का दूसरा वायर होती है वो भी ग्राउंड बॉडी के साथ टच कर देते हैं वो। ठीक है, इसी तरह से अगर हेडलाइट होगी, हेडलाइट के बाद स्विच हो गया, स्विच इसके बाद फ्यूज बॉक्स के बाद स्विच है। स्विच के बाद उन्होंने क्या किया जी, हमें हारन चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने हारन लगा दिया। ये हारन लगा हुआ है, ये हमारे पास हेडलाइट का बल्ब लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये पहले से एक सर्किट बना हुआ है। कोई बंदा इसको एनालाइज करता है। एनालाइज क्या करेगा, इधर वोल्टेजेस आ रहे हैं, करंट प्रॉपर ऑन करते हैं तो करंट प्रॉपर जा रहा है दोनों में जब ऑन करते हैं। इधर से कितना करंट जा रहा है, इधर कितने वोल्टेजेस हैं, इधर कितने वोल्टेजेस हैं, यहाँ पे करंट क्या है, वोल्टेजेस क्या है। तो ये वो बंदा क्या कर रहा है, वो सर्किट को एनालाइज कर रहा है। इसको हम कहते हैं सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस की जो एक फॉर्मल सी डेफिनेशन है, ये मैंने जो डेफिनेशन लिखी है ये सर्किट एनालिसिस की है। वो डेफिनेशन ये है, फाइंडिंग स्पेसिफिक वोल्टेज एंड करंट। क्या हमने फाइंड करना है, वोल्टेजेस और करंट किस में, इन अ सर्किट वंस इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस आर नोन। क्या ये रहा है कि हमने फाइंड करना है किसी सर्किट एनालिसिस ये होता है किसी भी सर्किट के अंदर हम वोल्टेजेस फाइंड करें, हम करंट फाइंड करें। और ये वोल्टेज और करंट तब ही फाइंड होंगे जब जितने भी उसके अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स लगे हुए हैं हमें पता लग जाए कि वो इंटरकनेक्शन आपस में किस तरह से कनेक्शन उनका किया हुआ है। तो इसको हम सर्किट एनालिसिस कहते हैं। जिस तरह से मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि
अगर आपके जो घर में मीटर लगा है, मीटर से आगे सर्किट ब्रेकर है या मेन स्विच है, मेन स्विच से आगे सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर से आगे आप वायरिंग करके रूम में लेके जा रहे हो, रूम से फिर आगे आप रूम में फैन बल्ब और ये चीज़ें लगा रहे हो। तो आप जो सर्किट एनालिसिस इसका क्या होगा कि आप देखोगे कि मीटर से कितना करंट आएगा, कितना वोल्टेजेस हम लेंगे, फिर आगे ब्रेकर के बाद कितना करंट होगा, हर रूम को कितना कितना वोल्टेज और करंट चाहिए तो हम इस चीज़ को कहते हैं सर्किट एनालिसिस कि हमने ये जितना भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेजेस और करंट मालूम करने हैं, तो इसको हम एनालिसिस कहते हैं। और ये तब भी होगा जब हमें पता होगा कि क्या क्या चीज़ कनेक्ट की हुई है, कौन से कितने बल्ब कनेक्ट हैं, कितने पंखे लगे हुए हैं और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं और आपस में किस तरह से कनेक्ट होंगी, तब भी हम वोल्टेज और करंट फाइंड कर सकेंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सर्किट एनालिसिस। इसके बरक्स अगर कोई बंदा आपके पास आता है, आपको आके कहता है यार मुझे ना रूम के अंदर जो है ना पहले एक बल्ब लगा हुआ है तो आप इसको ना 4 बल्ब लगा दो, तो आप क्या करोगे? आप पहले उसे देखोगे कि यार इसका गोल ये है कि इसको रूम में एक की बजाय 4 बल्ब चाहिए, ठीक है। तो अभी हम सर्किट सिंथेसिस को डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। पहले ये था कि चीज़ बनी हुई थी और हमने उसको एनालाइज करना था कि वोल्टेज और करंट किधर कितना है। अभी सिंथेसिस में ये होगा कि आपको रिक्वायरमेंट ये आई कि एक बंदे ने कहा कि मेरे रूम के अंदर उसने ये कहा कि मेरे रूम में जो पहले एक बल्ब लगा हुआ है तो वो चाह रहा है, ये पहले उसके रूम में एक बल्ब लगा है, वो चाह रहा है कि मेरे पास 4 बल्ब हो जाएं, ठीक। अभी और वो ये कहता है कि जो बाकी 4 बल्ब हैं वो भी एक स्विच के साथ ही ऑन ऑफ हों। अभी आपने क्या किया, उसकी रिक्वायरमेंट देखी कि उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक से उसने 4 बल्ब करने हैं। अब आप वो साथ ये भी कह रहे हैं कि आपने वो एक ही स्विच यूज़ करना है और बाकी के 4 बल्ब चलाने हैं। तो आप फिर क्या करोगे, आप उसकी रिक्वायरमेंट देखोगे, रिक्वायरमेंट उसकी है 4 बल्ब्स की। तो हम क्या करते हैं, हमने ये 1 2 3 4 बल्ब 4 बल्ब बना लिए, एक रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो गई। अब वो ये कहता है कि इसी स्विच के साथ ये वाले बल्ब भी कंट्रोल हों। तो हम क्या करते हैं, हमने जब उसकी रिक्वायरमेंट देखी तो हमने सोचा कि यार अगर ये 4 बल्ब एक ही स्विच के साथ कंट्रोल करने हैं तो इसके बाकी जो टर्मिनल्स हैं वो आपस में कनेक्ट होने चाहिए और ये जो 5वां बल्ब पहले से लगा हुआ था उसके इस तरफ कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब भी स्विच ऑन हो तो ये फेस इनके पास भी आ जाए और ये सारे चल जाएं। तो ये अभी हमने क्या किया, उसकी रिक्वायरमेंट देखी कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद हमने सर्किट को बनाया। तो सर्किट को बनाने को हम सिंथेसिस कहते हैं, सर्किट सिंथेसिस सिंथेसिस भी कहते हैं और हम इसको डिज़ाइन करना भी कहते हैं, सर्किट डिज़ाइन। तो पहले सर्किट एनालिसिस था, अभी हमने सर्किट को डिज़ाइन किया बंदे की रिक्वायरमेंट देख के। और ये तरीका आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है और इनके फार्मूलाज होते हैं कि अभी जब सिंथेसाइज करना है तब भी हमने देखना है कि इस जगह पे क्या वोल्टेज है, क्या करंट है, इस जगह पे क्या वोल्टेज है करंट है, इधर क्या वोल्टेज है करंट है। ये हमने कैलकुलेट करना है कि हर बल्ब में कितना करंट गुजरेगा, ठीक है, हर बल्ब को हम कितने वोल्टेजेस देंगे। तो ये सारी चीज़ें सिंथेसिस करते हुए हमने देखनी होती हैं। फिर हम वायर कौन सी लगाएंगे कि क्या इतनी वायर है कि वो वोल्टेज और करंट को सस्टेन कर सके। कि हो सकता है अक्सर आप देखेंगे कि इस तरह के हादसा भी होते हैं, वायर कम करंट की कैपेसिटी कैरी कर सकती है और लोड हम ज़्यादा लगा देते हैं तो वायर फिर मेल्ट हो जाती है, फिर जो है ना पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट और इवन के घरों को भी इस तरह से आग लग जाती है। तो ये बड़ा हमने केयरफुली इस चीज़ को देखना होता है। तो अभी हमने सिंथेसिस का देखा, एनालिसिस भी देख लिया। तो सर्किट सिंथेसिस की एक डेफिनेशन है। सर्किट सिंथेसिस क्या है? सर्किट सिंथेसिस ये उसकी डेफिनेशन है
इसमें यह है कि प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एंड डिवाइसिंग देयर इंटरकनेक्शन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक गोल हो। जिस तरह हमने अभी देखा कि एक बंदा था, उसकी रिक्वायरमेंट थी कि उसके रूम में एक से ज़्यादा हो गए 4 बल्ब और लग जाएं, तो ये उसका गोल था। उसके साथ उसकी ये गोल था कि ये एक ही स्विच ऑपरेट हो, ये उसका, हमें उसने एक स्पेसिफिक गोल दिया। हमने फिर ये सोचा कि बल्ब लगाने के लिए हमें 4 बल्ब एक्स्ट्रा चाहिए। वो क्या थे? वो एलिमेंट्स थे, वो सर्किट के एलिमेंट्स थे। और फिर उसने जो रिक्वायरमेंट दी कि एक ही स्विच के साथ सारे ऑपरेट हों, तो वह हमने क्या किया? डिवाइजिंग देयर इंटरकनेक्शन। तो हमने देखा कि ये किस तरह से हम कनेक्ट करें कि इसका जो गोल है वो अचीव हो सके। और उसके साथ साथ हमने मेजर ये भी किया कि बल्ब स्विच की क्या कैपेसिटी हो, कि वो 4 वो वाले नए बल्ब और एक जो पहले लगा हुआ था 5 बल्ब, वो चला सके, स्विच के अंदर से उतना करंट गुजर सके। तो ये हम जब करंट कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, फिर उस हिसाब से हम स्विच की कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर जितना करंट गुजरना है उस हिसाब से हम वायर देख लेंगे कि मोटी वायर लगानी है, बारीक वायर लगानी है, किस गेज की वायर लगानी है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये आती हैं सर्किट सिंथेसिस के अंदर। सर्किट सिंथेसिस के अंदर हम चीज़ें बनाते हैं, सर्किट्स को एनालिसिस के अंदर हम बने हुए सर्किट को एनालाइज करते हैं। तो इन शॉर्ट होता क्या है, पहले आप सर्किट को सिंथेसाइज करेंगे, बनाएंगे, उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले क्या आता है? सर्किट सिंथेसिस, मतलब उसको डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद उसको एनालाइज किया। अच्छा, जब हम कोई सर्किट एनालिसिस करते हैं या सर्किट को सिंथेसाइज करते हैं, तो हमारे पास दो लॉज हैं जिनको हमने जब भी सर्किट एनालाइज करना है या सिंथेसाइज करना है तो हमने उसको मद्देनज़र रखना होता है। एक हमारे पास लॉ है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट लॉ, और दूसरा है हमारे पास कनेक्शन लॉ। जो एलिमेंट लॉ है इसका तल्लक हमारे पास उन एलिमेंट्स के साथ होता है। जिस तरह आपने सर्किट के अंदर बल्ब लगाया, फैन लगाया, कोई स्विच लगा दिया, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं अपने सर्किट के अंदर, वो आते हैं अंडर एलिमेंट लॉ। उनके ऊपर क्या, कौन सा लॉ? उनके ऊपर एलिमेंट लॉ लगता है। इसी तरह से ये ही जो हमारे पास अगर स्विच लगा है, आगे बल्ब लगा है, तो ये किस तरह से लगा है, इनका आपस में किस क्या कनेक्शन है, आगे बल्ब आपस में पैरेलल लगे हैं, यहाँ के जो बल्ब लगाए हमने वो एक फिर दो सीरीज में लगा दिए बल्ब, हमने क्या चीज़ें किस तरह से लगाई हैं, वो आती हैं अंडर कनेक्शन लॉ। तो एलिमेंट लॉ के अंदर सिर्फ एलिमेंट्स को हम देखेंगे, कनेक्शन लॉ के अंदर हम उसका आपस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कनेक्ट किए होंगे, किस तरह से कनेक्ट किए हम वो चीज़ें देखेंगे। जो हमारे पास एलिमेंट लॉ होता है, जो कि जिसका कंसर्न हमारे पास इंडिविजुअल कंपोनेंट के साथ होता है, वो उसका जो इट रिलेट्स the terminal voltage and current of individual element regardless how they are connected to form a circuit। एलिमेंट लॉ में ये होता है कि हम ये नहीं देखते कि ये कंपोनेंट किस तरह से लगा हुआ है, हम ये देखते हैं कि इसके थ्रू करंट कितना गुजर रहा है और इसके टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज कितने हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सर्किट के अंदर कोई लेट्स सपोज हमने बल्ब लगाया हुआ है, तो हम एलिमेंट लॉ में ये देखेंगे कि बल्ब के जो दो टर्मिनल्स हैं जिसके साथ हमने बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है अपने सर्किट में, उस पे कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं और उसके थ्रू मतलब बल्ब के थ्रू करंट कितना गुजर रहा है। तो ये चीज़ें हम जो स्टडी करेंगे वो एलिमेंट लॉ के अंदर करेंगे। और एलिमेंट लॉ कहता है इट रिलेट्स द टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट। इंडिविजुअली जब देखेंगे तब हम एलिमेंट लॉ यूज करेंगे। जो एक मशहूर एलिमेंट लॉ है वो है ओहम्स लॉ, जिसको आगे हम आने वाली वीडियोस के अंदर उसको भी हम स्टडी करेंगे। जो दूसरा लॉ हमें यूज़ करेंगे हम सर्किट एनालिसिस और सिंथेसिस में, वो है हमारे पास कनेक्शन लॉ। कनेक्शन लॉ में ये था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में किस तरह से कनेक्ट किए गए हैं। तो इसका कनेक्शन लॉ मशहूर ज़माना क्रिचॉफ्स लॉ है। एक केवीएल है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एक केसीएल है क्रिचॉफ्स करंट लॉ। तो ये जितने भी कनेक्शन लॉ है, कनेक्शन लॉ ये होते हैं कि इट रिलेट्स द वोल्टेज एंड करंट
शेयर्ड एट द इंटरकनेक्शंस रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ एलिमेंट, कि जो मर्जी एलिमेंट लगा हो, जो कनेक्शंस ला है उसके अंदर हम देखेंगे कि जहाँ पे सारे आपस में कनेक्ट हुए हैं उस पॉइंट के ऊपर वोल्टेजेस क्या हैं, उस पॉइंट के ऊपर जो है वहाँ से करंट कितना गुजर रहा है, और किस एलिमेंट में कितना करंट जा रहा है और किस एलिमेंट में कम जा रहा है, किस में ज़्यादा जा रहा है। ये हम स्टडी करेंगे कनेक्शन लॉ में। और कनेक्शन लॉ से जो दो हमारे पास थे, एक था कनेक्शन लॉ किरचॉफ्स के केवीएल हो गए, और दूसरा हमारे पास हो गया केसीएल। इन दोनों को हम डिटेल में देखेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। ये हमारे पास थे कनेक्शन लॉ। दूसरा जो हमने इससे पहले स्टडी किया वो था एलिमेंट लॉ। एलिमेंट लॉ में कौन सा था? ओहम्स लॉ। कनेक्शन लॉ के अंदर हम स्टडी करेंगे केवीएल और केसीएल को, एलिमेंट्स लॉ के अंदर हम स्टडी करेंगे ओहम्स लॉ को। ओहम्स लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है, जिस तरह V इज इक्वल टू आई आर, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हम इसको ओहम्स लॉ को भी डिटेल में आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि सर्किट एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम सर्किट को, बने हुए सर्किट को एनालाइज करते हैं, वोल्टेज और करंट को फाइंड करते हैं, किधर कितने वोल्टेज है, कितना करंट है। और दूसरा हमने सर्किट सिंथेसाइज को देखा, जिधर हम अपने जो भी बंदा है जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें लगेंगी, किस तरह से लगेंगी। तो सबसे पहले सर्किट सिंथेसाइज होता है, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। सर्किट सिंथेसिस और एनालिसिस के लिए हमें दो लॉज चाहिए, एक एलिमेंट लॉ होता है, दूसरा वोल्टेज लॉ, कनेक्शन लॉ होता है। तो एलिमेंट लॉ के अंदर हम देखते हैं कि एलिमेंट्स के ऊपर कितने वोल्टेजेस हैं, कितना करंट उसमें से गुजर रहा है, और इसके लिए हम यूज़ जो करेंगे वो ओहम्स लॉ यूज़ करेंगे। और कनेक्शन लॉ ये होता है कि ये जितने भी एलिमेंट्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, तो उसके लिए हम जो किरचॉफ्स के दो मशहूर लॉज हैं केवीएल और केसीएल को यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको चीज़ों की समझ आई होगी। अगर कोई फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।